बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये वाक़या बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो सूरह बकरा आयत नंबर 260 में अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया कि 4 परिंदों को जो है ज़बा करके उनका कीमा करके गोश्त जो है आपने एक पहाड़ पर रखा और जो है फिर उन्हें निदा दी, तो लिहाजा वो गोश्त उड़ता हुआ आया और किस तरह ये परिंदे जिंदा हुए। असल वाक़या क्या है, यानी इसके पीछे पसे मंज़र क्या है, वो सारी मालूमात हम आप हज़रात के सामने फ़राहम करेंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आप मुकम्मल समाअत फरमाइएगा। ये जो है तीसरा सिपारा है, सूरह बकरा है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया, इसकी आयत नंबर 260 है, 260 है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तय्रि फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, इब्राहीम ने अर्ज की यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। अल्लाह ने फरमाया तो परिंदों में से कोई 4 परिंदे पकड़ लो, फिर इन्हें अपने साथ मानूस कर लो, फिर इन सब का एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दो, फिर इन्हें पुकारो तो वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे, और जान रखो कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत पर दलालत करने वाला एक वाक़या बयान किया जा रहा है, जिसका खुलासा ये है कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि समंदर के किनारे एक आदमी जो है ये मरा हुआ पड़ा था। समंदर का पानी चूंकि चढ़ता उतरता रहता है, चुनाचे सब पानी चढ़ा। जब पानी चढ़ा तो मछलियों ने जो है उस लाश को खाया, और जब पानी पीछे की जानिब गया तो जंगल के दरिंदों ने खाया, और जब दरिंदे चले गए तो परिंदों ने खाया। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वाक़या अपनी आंखों से मुलाहज़ा फरमाया कि एक बॉडी है, एक जान है, और उसका गोश्त मछलियों ने भी खाया, उसका गोश्त दरिंदों ने भी खाया, और उसका गोश्त परिंदों ने भी खाया। अब एक बॉडी का गोश्त जो है वो मुख्तलिफ चरिंद यानी कि परिंदों में भी, दरिंदों में भी, और इसी तरह मछलियों के पेटों में भी चला गया। तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। तो लिहाजा जब आपने ये देखा तो आपके जहन में ये बात आई। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये मुलाहज़ा किया तो आपको शौक़ हुआ कि आप मुलाहज़ा फरमाएं कि मुर्दे किस तरह ज़िंदा किए जाएंगे। चुनाचे आपने बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया, ए अल्लाह मुझे यकीन है कि तू मुर्दों को जिंदा फरमाएगा और उनके अज्जा दरियाई जानवरों और दरिंदों के पेट और परिंदों के पोटों से जमा फरमाएगा। लेकिन मैं ये अजीब मंजर देखने की जो है जुस्तजू रखता हूँ, आरजू रखता हूँ। मुफस्सिरीन का एक कौल ये है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया तो हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इज़्नो इजाज़त से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बशारत सुनाने आए। आपने जो है बशारत सुनकर अल्लाह ताला की हम्द की और मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि इस खिल्लत यानी खलील बनाए जाने की निशानी क्या है। इन्होंने अर्ज़ की दलील ये है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा और आपके सवाल पर मुर्दे जिंदा करेगा। तब आपने ये दुआ की कि ए अल्लाह मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं? अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा है, उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कमाल ईमान व यकीन का इल्म है। इसके बावजूद ये सवाल फरमाना कि तुझे यकीन नहीं, इसलिए है कि सामिईन को सवाल का मकसद मालूम हो जाए और वो जान ले कि ये सवाल किसी शक व शुबे की बिना पर ना था। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, यकीन क्यों नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आँखों से देखूँ ताकि मेरे दिल को करार आए। और खलील जो है बनाए जाने वाली सूरत पर ये माना ये होंगे कि इस अलामत से मेरे दिल को तस्कीन हो जाए कि तूने मुझे अपना खलील बनाया। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरमाइश पर हुक्म खुदाबंदी हुआ कि तुम 4 परिंदे ले लो और इन्हें अपने साथ खूब मानूस कर लो, फिर इन्हें ज़बा करके इनका कीमा आपस में मिलाकर मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दो, फिर इन्हें आवाज़ दो, इनमें से हर एक अपनी पहली वाली शक्ल सूरत में बनकर तुम्हारे पास आ जाएगा।
चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे लिए। एक कौल के मुताबिक मोर, मुर्ग, कबूतर और कौवा थे। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही ज़बा किया, इनके पर उखाड़े और कीमा करके इनके अज्जा बाहम मिला दिए और इस मजमुए के कई हिस्से करके एक एक हिस्सा एक एक पहाड़ पर रख दिया और सब के सर अपने पास महफूज रखे। फिर इन परिंदों को आवाज़ देकर बुलाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुलाते ही हुक्म इलाही से वो अज्जा उड़े और हर जानवर के अज्जा अलहदा अलहदा होकर अपनी तरतीब से जमा हुए और परिंदों की शक्लें बनकर अपने पाँव से दौड़ते आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और अपने अपने सरों से मिलकर बेईन ही पहले की तरह मुकम्मल हो गए। अल्लाहु अकबर। तो लिहाजा आपने दिखाया कि किस तरह मैं मुर्दों को जिंदा करूँगा। याद रखें, ये हमारा कुरानी अकीदा है कि हमने मरना है, मरने के बाद हिसाबो किताब का मामला होगा। और अकल भी ये बात कहती है कि अगर इंसान के मरने के बाद हिसाबो किताब का मामला ना हो तो इंसान दुनिया में फिर कुछ भी करता रहे। इंसान अगर चोरी डाके या गलत काम करेगा, जब हिसाब किताब नहीं, आखिरत में कोई पकड़ नहीं, तो इंसान जाहिर सी बात है कुछ भी दुनिया में करेगा, पीछे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया, बता दिया कि तुम दुनिया में जो करोगे, जैसा बीज बोगे वैसी फसल काटोगे। दुनिया में अच्छे काम करोगे जजा मिलेगी, दुनिया में बुरे काम करोगे सजा मिलेगी। तो लिहाजा जन्नत तो दोज़ख का तसव्वुर है कि जन्नत भी है, दोज़ख भी है, क़यामत भी कायम हो, हिसाब व किताब का भी मामला होगा। अल्लाह पाक मेरे और आप सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।